हेलो दोस्तों, मैं हूं भुवनेश और मैं आज आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल 746 वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। बहुपद की पहली वीडियो में बना चुका हूं, 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आज आप सबसे पहले उनको देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा बहुपद होता है उसको हम पी एक्स या क्यू एक्स इत्यादि से निरूपित करते हैं, आर एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा p है ये हमारा बहुपद को प्रदर्शित करता है कि ये एक हमारा बहुपद है, और ये जो x है ये हमको उस बहुपद का चर बताता है कि वो x चर में बहुपद है। ठीक है, जैसे कि हम कहें x + 5 ये हमारा एक बहुपद है, तो हम इसको प्रदर्शित करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। जैसे कि अब हम इसको लिख सकते हैं px, यानी कि इसमें चर x है तो यहाँ पर हम x लिखेंगे और ये हमारा बहुपद को निरूपित करता है। तो दोस्तों, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक वो अंक होते हैं या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम उस बहुपद में x के स्थान पर रख देने पर हमारा जो बहुपद का मान है वो शून्य हो जाए। वो उन x के मानों को, यानी कि उन हम संख्याओं को बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे कि यह हमारा एक बहुपद है, यदि हम इस बहुपद में x = 0 यानी कि x के स्थान पर 0 रख दें, हमने x की जगह पर 0 रख दिया, तो हमारा ये बहुपद का मान हो जाएगा 0 + 5 = 5। लेकिन हमारा ये जो वैल्यू है ये px के बराबर हमारा 0 आ जाना चाहिए, तब तो वो जो x का मान होगा एक बहुपद का शून्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब हमने इसमें 0 रखा तो हमारा मान 5 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हमारा ये जो बहुपद है px, इसमें x बराबर 0 पर x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम बात करें, यदि हम इसमें x की जगह पर -5 रख दें, जैसे कि हमने यहाँ पर -5 रख दिया, तो हमारा ये जो बहुपद है ये हो जाएगा p - 5 = -5 + 5 = 0। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा ये क्या हो गया 0, तो हमारा ये जो x का मान है x बराबर -5, ये जो हमारा -5 मान निकल के आया है, इसी मान को हम इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा इसमें उदाहरण दिया गया है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं है। तो हम इसकी जांच कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, हमारा बहुपद दिया गया है px, हम इसको px से प्रदर्शित करते हैं। px बराबर x + 2, हमको चेक करना है कि x बराबर -2 और -2 और +2 इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि किसी भी बहुपद के शून्यक होने के लिए हमको ये आना चाहिए कि उस मान पर उस बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो हम इन दोनों मानों में से एक एक करके प्रत्येक में बहुपद में रख करके देखेंगे। जैसे कि p-2 रखते हैं, x के स्थान पर हमने पहले -2 रखा, तो x की जगह पर -2 + 2 = 0, तो इसका मान 0 के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा -2 है, x की जगह पर जो हमने -2 रखा है, ये इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम 2 को रखें, p2 = x के स्थान पर 2 - 2 = 4, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब प्लस के जो 2 हैं वो इस बहुपद के जो है शून्यक नहीं है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं प्रश्नावली 2.2 पर। इसमें हमारा दिया गया है निम्नलिखित, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा दिया गया है ये एक बहुपद है, तो बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं सवाल नंबर 1। यहाँ पर हम बहुपद को निरूपित करते हैं px से।
ये दिया गया है यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि हम कोई भी बहुपद हो उसको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी घात वाला चिन्ह के साथ, ये माइनस का है तो माइनस के 4x स्क्वायर, फिर उससे छोटी घात ये प्लस के 5x, फिर सबसे छोटी घात 3। ठीक है, ये हमारा मानक रूप हो गया। अब इसने कहा है कि हमको इन x के x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करना है, माइनस के 1 पर इसका मान ज्ञात करना है और प्लस के 2 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो हमको पहले क्या ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर हमको क्या ज्ञात करना है, p0 ये ज्ञात करना है। x बराबर माइनस 1 पर करना है यानी कि p माइनस 1 ज्ञात करना है, और x बराबर 2 पर ज्ञात करना है यानी कि p2 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला ज्ञात करते हैं x बराबर 0 पर। तो हम जानते हैं कि x बराबर 0 का मतलब है इस पूरे बहुपद में x की जगह पर हमको 0 रखना है। तो हम लिख देंगे p0 बराबर इसमें पूरे में x के स्थान पर 0, माइनस के 4, यहाँ पर x स्क्वायर इससे गुणा कर रहा है तो 0 इनका वर्ग धन 5, x इससे गुणा कर रहा है तो 0 प्लस 3, 0 का वर्ग 0 और 0 की गुणा माइनस के 4 से करेंगे तो 0, 5 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 प्लस के 3 बराबर 3। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं p माइनस 1। इसको कैसे निकालेंगे, x के स्थान पर माइनस का 1 रखना है तो माइनस के 4 इंटू एक्स स्क्वायर के स्थान पर माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स के स्थान पर माइनस का 1 प्लस के 3। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 माइनस के 1 स्क्वायर। ये देखिए आप यहाँ पर माइनस का 1 स्क्वायर बराबर माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाता है यानी कि प्लस का 1, प्लस के 1 की गुणा माइनस के 4 से करेंगे तो माइनस का 4, प्लस है यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस का 1, दोनों गुणा कर रहे हैं। माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस में आता है, इसी प्रकार 5 का 1 में करेंगे तो 5 आता है, धन के 3। हम जानते हैं माइनस माइनस की जो संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, माइनस का 4 माइनस के 9 माइनस के 5 ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9 और ये प्लस के 3। इनको कैलकुलेट करेंगे हम बड़ी संख्या में से, जब छोटी संख्या जब हम यहाँ पर हमारा जो बड़ी संख्या है 9 प्लस के 9 है, जो हमारा 9 है वो ऋणात्मक है और 3 है वो धनात्मक है। जब हम 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा प्लस का 6 बचेगा, लेकिन जब हम 3 में से 9 को घटाएंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 9, जब हम 3 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 6 बचता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम p2 का मान भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है माइनस के 4x स्क्वायर, तो माइनस के 4x की जगह एक्स स्क्वायर की जगह पर हमको 2 का वर्ग लिखना है, फिर प्लस का 5 इंटू एक्स है, यहाँ पर x के स्थान पर 2 प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 और 4 का गुणा 4 बुक प्लस के आएंगे, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस में निकल के आएगा आंसर, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 प्लस यहाँ पर है और प्लस ही यहाँ पर है, इसलिए प्लस का प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। 5 इंटू 2 इक्वल्स क्या हो जाता है 10 प्लस 3। इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 16 हैं, 10 और प्लस के 10 और प्लस के 3 जुड़ जाएंगे, प्लस के 13 हो जाएंगे। अब हम 13 में से माइनस के 16 घटा रहे हैं, 13 में से हम 16 घटा रहे हैं, तो हमारा उत्तर चलता है माइनस के 3। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल जो है वो यहाँ पर हो चुका है। दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 p2 का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही सवाल है, इसमें केवल मान बदल दिया गया है, 0 है, प्लस का 1 है और प्लस का 2 है। हमारे ये जो बहुपद दिए गए हैं तो मैं इनमें से किन्हीं 2 को सॉल्व कर देता हूँ, इन दोनों दूसरे और चौथे को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इनको लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 PT दूसरा सवाल दिया गया है, इसमें
बहुपद दिया गया है पी टी इक्वल्स 2 + t + 2t² - tq। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो चर है वो t है, ठीक है। ये हमारा मानक रूप में लिखा हुआ है, मानक रूप में लिखा गया है। इसमें हमारा जो पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ठीक है। तो अब हमको ज्ञात करना है P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं इनमें से कोई सा भी एक ले लेता हूँ, P2 निकाल लेते हैं। तो हम P2 ज्ञात करेंगे। P2 का मतलब है हमको t के स्थान पर 2 रखना है, तो रखेंगे इसमें 2, t के स्थान पर 2, तो 2 + t के स्थान पर 2 + 2 × t², यानी कि 2 का t के स्थान पर क्या रखना है 2, यानी कि 2 का वर्ग -tq, यानी कि t के स्थान पर 2 का q। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 प्लस, चूँकि यहाँ पर 2 प्लस का है, 2 इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, ये अब प्लस का और ये भी प्लस का, जब प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस के 4 और प्लस के 2, 4 दूने 8। इसी प्रकार माइनस का है ये, यहाँ पर ये प्लस का है, इसका घन करेंगे, 2 का घन बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस के, यहाँ पर ये प्लस का 8 है, यहाँ पर ये माइनस का 8 है, इससे ये खत्म हो जाएगा। ये बचेंगे हमारे प्लस के 2 और प्लस के 2, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल प्लस के 4, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अब हम चौथा सवाल लिख लेते हैं। चौथा सवाल दिया गया है इसमें px = x - 1 x + 1, ठीक है दोस्तों। अब हमको इसमें भी P0 P1 P2 का मान ज्ञात करना है, तो मैं P1 का मान निकाल लेता हूँ या मैं P2 का मान निकाल लेता हूँ। तो हम P2 का मान निकालेंगे, तो x के स्थान पर हमको क्या करना है, बस x के स्थान पर 2 रखना है। तो इसमें x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 - 1 कोष्ठक गुणा, यहाँ पर गुणा है, गुणा यहाँ पर भी 2 रखना है, 2 + 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, गुणा 2 और 1 3 बराबर 3 एकम 3, ये भी हो गया दोस्तों। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये सवाल कहा है कि हमको ये सत्यापित करना है, ये सिद्ध करना है कि दिए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद, इन स्थितियों में ये जो हमारे बहुपद दिए गए हैं के शून्यक ये हैं। यानी कि ये हमारा पहला सवाल है, इसमें बहुपद हमारा ये दिया गया है px = 3x + 1। इसमें हमको x बराबर -1/3 पर ये सिद्ध करना है कि ये इसका एक बहुपद है। तो हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल नोट किया, दिया गया है बहुपद, ठीक है, px = 3x + 1, ये हमारा बहुपद दिया गया है। अब अभी हमको चेक किस पर करना है, x बराबर -1/3 पर। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी बहुपद के किसी मान के उस बहुपद के शून्य होने के लिए ये आवश्यक है कि उस मान पर उस बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो हम इस मान को इस बहुपद में रख करके x के स्थान पर रख करके देखेंगे, यदि px का मान 0 हो जाता है तो ये मान इसका एक शून्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो हम x बराबर -1/3 इस बहुपद में रखते हैं, तो x के स्थान पर -1/3 रखेंगे बराबर 3 गुणा x के स्थान पर -1/3 धन 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस का है, माइनस का 1/3 है, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा माइनस का, 3 का 1/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस के 1 और प्लस का 1, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 0 आएगा। हमारा px बराबर क्या आएगा, 0, और किस मान पर आया है, -1/3 पर। तो इसका क्या मतलब है
कि ये हमारा जो x का मान है -1/3, ये इस बहुपद का ये जो दिया गया है का शून्यक है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद px का एक बहुपद शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी सवालों को कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी छठे सवाल और इस सातवें सवाल को बता देता हूँ। तो हमारा छठा सवाल है px बराबर lx प्लस m, px बराबर lx प्लस m और x बराबर क्या है हमारा, x बराबर है -m/l। दोस्तों मैंने कहा है कि वो जो हमारा शून्यक होता है वो एक संख्या होती है, एक मान होती है। और अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो m/l है ये तो एक चर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये हमारा चर नहीं है, ये अचर संख्या है। ठीक है, ये भी हमारा एक संख्या है। तो वही ट्रिक अपनाएंगे, x के इस बहुपद में x के स्थान पर -m/l रखेंगे। तो दोस्तों x के स्थान पर -m/l रखते हैं, -m/l बराबर l इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखना है, -m/l प्लस m। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये -m/l है, यहाँ पर प्लस का l है, गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, l का जब इसमें गुणा करेंगे तो l से l खत्म हो जाएगा, m बचेगा, प्लस m बराबर m में से m घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। हमारा बहुपद का मान क्या आ गया, 0। तो इसलिए x बराबर -m/l बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार हम सातवें सवाल को देख लेते हैं। सातवां सवाल दिया गया है हमारा px बराबर 3x² - 1 और इसमें हमारे दो मान दिए गए हैं। पहला मान है x बराबर -1/√3, दूसरा मान है प्लस के 2/√3। px बराबर 3x² - 1, दो मान दिए गए हैं, x बराबर -1/√3, 2/√3। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये हमारा बहुपद है, इसमें दो मान दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले इसमें इस वाले मान को रखेंगे, यदि 0 आ गया तो ये एक शून्यक हो जाएगा, फिर इसको भी रखेंगे, ये भी 0 आ गया तो फिर ये दोनों ही इसके शून्यक हो जाएंगे। तो हम रखेंगे पहला p x के स्थान पर -1/√3, 3 गुणा -1/√3 का वर्ग माइनस का 1, 3 माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और रूट का वर्ग करेंगे तो ये भी पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी कि 3 हो गया, गुणा 1/3 हो गया, माइनस का 1, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 1 - 1, 1 में से घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार हम दूसरा मान भी रख लेंगे p2/√3। तो इसमें रखते हैं 3 गुणा x के स्थान पर 2/√3 का वर्ग -1 बराबर 3 गुणा 2 दूने 4, और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1, 3 से तो 3 खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा, माइनस का 1 बराबर 3। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि x बराबर -1/√3 रखने पर तो बहुपद का मान 0 हो रहा है, लेकिन 2/√3 रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिख सकते हैं, इसलिए
एक्स बराबर माइनस के 1/√3 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, जबकि एक्स बराबर 2/√3 बहुपद पी एक्स का शून्यक नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये सवाल भी मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं। मैंने पहला सवाल बता दिया, छठा सवाल बता दिया और सातवां सवाल बता दिया। और मैं चाहूँगा कि आप बाकी के सवालों को अपने आप सॉल्व करें। चौथा सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमारे जो बहुपद दिए गए थे उनमें हमको बहुपद दिया गया था, शून्यक दिया गया था, लेकिन अब हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद के शून्यक को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हम पहले सवाल को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सवाल है, पी एक्स बराबर x + 5। ओके, तो इसमें हमको इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि x के किस मान पर उसका मान 0 हो जाता है। तो हमने मान लिया कि x के इसी मान पर इसका मान 0 हो गया। क्या हो गया? 0। तो हम सबसे पहले इसको क्या रखेंगे? 0 के बराबर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे आगे, x + 5 = 0। हमने ये मान लिया कि ये x के मान पर ही ये 0 हो गया। तो सबसे पहले हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? px के बराबर रखेंगे 0। px के बराबर 0 रखेंगे तो इसका क्या मतलब है, ये जो है हमारा x + 5 भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात कैसे करेंगे? हम पहले ही कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं में पढ़ चुके हैं। हम इस 5 को इधर, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है, इस 5 को प्लस के 5 को इस बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? प्लस का 5 जब दाएं पक्ष में जाएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। हम जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। x बराबर -5। अब x का मान हमारा आ गया -5। तो हम ये जो हमारा x का -5 आया है, यही हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बहुपद px का शून्यक x बराबर -5 है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, px बराबर 2x + 5। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले बहुपद के बराबर शून्य रख दीजिए। जब हम इसको शून्य के बराबर रखेंगे